एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो ये है एसएससी फाउंडेशन 2025 और आज का लेक्चर है संगम एज। ठीक है। इससे पहले हम लोग मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न कर चुके हैं और साथ में ये संगम एज करेंगे और उसके बाद में हम लोग गुप्ता एज पर मूव कर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। और अगले 3-4 लेक्चर में हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मेडल पर जंप कर जाएंगे। ठीक है। तो संगम एज स्टार्ट करते हैं। तो संगम एज में क्या होता है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, है ना। साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं। होता क्या है कि जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको 3-4 भागों में बांटते हैं। पहला आता है मेगालिथिक। मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज वही एज है जो हम लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग वाले चैप्टर में, मतलब स्टोन एज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो साउथ इंडिया में मेगालिथिक एज चल रही थी। ठीक है। उसके बाद आता है संगम एज। उसके बाद आता है संगम एज जो चला है 300 बीसी से 300 एडी तक। ठीक है। उसके बाद आता है गुप्ता एज। और गुप्ता एज तो इसके साथ में ही चलता है। यहाँ पर लिखिए पोस्ट गुप्ता एज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पोस्ट गुप्ता एज साउथ इंडिया का पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि गुप्ता एज तो साउथ इंडिया में था नहीं। तो पोस्ट गुप्ता एज में साउथ इंडियन डायनेस्टी कैसे बिहेव कर रही थी, तो ये जो 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में नहीं, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग मेगालिथिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और संगम एज देखेंगे पूरा। ठीक है। पोस्ट गुप्ता एज बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ इंडिया में क्या हुआ, कोई भी ब्रॉन्ज एज नहीं थी। ठीक है। ब्रॉन्ज एज साउथ इंडिया में नहीं थी, लेकिन मेगालिथिक एज थी। ठीक है। ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली, है ना। तो मेगालिथिक थी, उससे पहले स्टोन एज। स्टोन एज था। ठीक है। यानी कि कॉपर ऑपर का यूज यहाँ पर होता था। मेगा मीन्स होता है लार्ज और लिथिक मीन्स होता है टूल्स, स्टोन्स। ठीक है। तो लार्ज स्टोन टूल्स यहाँ पर यूज होते थे, स्टोन टूल्स। अगर आप यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर इमेज लगी हुई है, तो इसको बोलते थे डोलेमोन। ये जो है ना, ये डोलमैन है। और ये जो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं मेनहिर। तो ये ग्रेव के अराउंड में जो थे मिलते थे ये स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर फाउंड नियर द ग्रेव्स। नियर द ग्रेव्स। ठीक है। ठीक है। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। साउथ इंडियन डायनेस्टी जो थी, हिस्ट्री थी, वो स्टार्ट होती है चन्नाल प्रैक्टिसेस से और बरियल साइट से, यानी कि दफन क्रियाएं और समाधियों से स्टार्ट होती। तो जो डोलमैन और मेनहिर मिलते थे, ये यहीं पर मिलते थे। जो ग्रेवयार्ड्स होते थे उनके आसपास मिलते थे। ठीक है। समाधि के आसपास। पॉटरी तो ब्लैक और रेड बेयर होती थी, जो हमारी स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही है। ठीक है। ब्लैक और रेड बेयर ही पॉटरी होती थी। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ये लोग करते थे और इनका काम होता था कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है। ये मारते थे और फिर खाते थे, ठीक, इकट्ठा करके। और मारने के लिए इनको स्टोन की जरूरत होती थी, तो क्योंकि उस टाइम पर टूल जो होते थे स्टोन के ही होते थे। ये सही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इनका टाइम पीरियड 1500 से 600 सीई है। ठीक है। 1500 बीसी से 600 सीई तक साउथ इंडिया का टाइम। और यहाँ पर कम्युनिटी जो होती थी पेस्टोरल कम्युनिटी होती थी, यानी कि चरवाहा कम्युनिटी होती थी। ये पशुपालन करते थे। ठीक है। पशुपालन करते थे। चलें अब आगे। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। वो क्या है, संगम एज। ठीक है। तो संगम एज का जो इतिहास रहा है वो 300 बीसी से 300 सीई तक रहा है। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, सीई मतलब कॉमन एरा। ठीक है। आफ्टर कॉमन एरा या कॉमन एरा। तो ये 600 साल का इतिहास रहा है, 600 साल का इतिहास। ठीक है। ये जो है ना एरिया होता है साउथ ऑफ तुंगभद्रा, कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर। ठीक है। तमिल संगम असेंबलीज हुई थी, इस वजह से इसका नाम संगम रखा गया है। 3 तमिल संगम हुई थी। ठीक है। 3 तमिल संगम इसके ये हुई थी, क्या नाम, असेंबलीज हुई थी, उन्हीं के नाम पर संगम ये जिसका नाम रखा गया है। लिटरेचर तो संगम लिटरेचर हुई है, उनमें 2 टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। पहली है अकम, जिसको लव पोइम्स कहते हैं, जो लव के बारे में लिखी हुई है उनको अकम पोइम्स बोलते हैं। और जिनको जो वॉर और वेलर पोइम्स हैं, यानी कि वीरता की पोइम्स हैं, उनको पुरम कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि किसको क्या कहा जाता है।
इनके लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं लिटरेचर कलेक्शन पे। तो इनकी लिटरेचर कौन कौन सी थी उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग संगम वगैरह पे पहुंचेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है जैसे एथु गोगोई। तो इनमें 8 एंथोलॉजीज हैं, ठीक है, 8 संकलन है जिसमें 18 मेजर वर्क हैं, 18 मेजर काव्य दर्शाए गए हैं, ठीक है, ये उसके राइटर हैं। उसके बाद आते हैं पट्टू पट्टू। तो इनके 10 आइडल्स हैं, ठीक है, 10 छोटे छोटे काव्य हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ये तोल कप्पियम की तोल कप्पियर, ठीक है, तोल कप्पियर की तोल कप्पियम। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर है तोल कप्पियर, इनके राइटर है तोल कप्पियर, ठीक है। और तो इस बुक का नाम है तोल कप्पियम। तो ये ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर है, ठीक है, ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर है ये, ठीक है। और ये कब बनाई गई थी, कब इसको कंपाइल किया गया था? ये सेकेंड तमिल संगम में, सेकेंड तमिल संगम में इसको कंपाइल किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो ग्रामर है ना, ये किसके इसमें क्या शो होता है? तो ये लव एंड वॉर शो होता है, यानी कि ये कौन सी वाली है? लव एंड वॉर, ठीक है, लव एंड वॉर। तो ये पुरम वाली है, ठीक है, पुरम किताब है, पुरम, ये चीज याद रखिए। उसके बाद आती है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम को लिखा है इलांगो एडिगल, ठीक है, इलांगो एडिगल, इन्होंने लिखा है, ये ऑथर है इसके। और इसके बारे इसमें जो स्टोरी मिलती है वो कोवलम और कन्नगी जो उनकी वाइफ होती है उनकी लव स्टोरी मिलती है, ठीक है। तो ये लव वाली है, यानी कि लव वाली क्या कहेंगे हम लोग? अकाम, ठीक है। फिर आती है मनी मैखले। तो मनी मैखले के जो ऑथर हैं वो हैं चितलई चातनार, चितलई चैतनार, ठीक है, ये ऑथर है इनके। और इसमें स्टोरी जो मिलती है वो कोवलम की जो डॉटर होती है उसकी स्टोरी मिलती है माधवी के साथ, माधवी एंड डॉटर ऑफ कोवलम, ठीक है, इनकी स्टोरी मिलती है। इतना समझ आ गया? अब कुछ और हैं तो उनको और देख लीजिए, कुछ और अगर लिखना चाहें यहाँ पर, जैसे थिरुकुराल, थिरुकुराल, तो ये थिरुवल्लुवर ने लिखी है, थिरुवल्लुवर। और इसको क्या कहा जाता है? इसको भगवत गीता ऑफ तमिल कहा जाता है, भगवत गीता ऑफ तमिल, ठीक है। थिरुकुराल, थिरुकुराल, और ये लिखिए थिरुवल्लुवर, ठीक है, भगवत गीता ऑफ तमिल कहा जाता है, ये हो गया। दूसरा तिरुक्कल, एक है तिरुक्कल। तिरुक्कल को बाइबल ऑफ तमिल कहा जाता है, बाइबल ऑफ तमिल, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी यही किताबें, और तो किताबें हैं नहीं, देखते हैं अगर कुछ होता है तो। हाँ, कितनी है जो खूब खास हैं उन्हीं को मैंने इसको कंपाइल किया है इसमें। हम्म, अच्छा, इसमें कुछ लिटरेचर के फॉर्म्स होते थे, उनको देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखे दो तरीके के लिटरेचर के फॉर्म होते थे, है ना, लिटरेचर फॉर्म्स। तो पहला होता था, इसको कहते थे नरेटिव स्टोरी, ठीक है, नरेटिव स्टोरी। और इनको कहा क्या जाता था? इसको कहा जाता मेल कन्नकू, मेल कनक्कू, मेल कनक्कू, ठीक है। और दूसरी होती थी डिडैक्टिक, यानी कि पोएटिक वाली स्टोरी। तो इनको जब कलेक्टिवली जो कहते थे वो कहते थे किल कनक्कू, किल कनक्कू, ठीक है, किल कनक्कू। और इसी में जो मिलता है ना, ये पोएटिक वाली में ही दो तरीके के डिवाइड किया गया, एक को लव और दूसरे को वॉर। तो लव वाले को कहते थे अकाम और वॉर वाले को कहते थे पुरा, ठीक है, पोएटिक कोई नरेटिव स्टोरी होती थी उनको मेल कनक्कू कहते थे, ठीक है, कितना समझ आ गया?
अब आते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पे, संगम एज की सोसाइटीज। तो संगम एज की जो सोसाइटीज थी उनको चार क्लासेस में बांटा गया था। पहला था रूलिंग क्लास, जिसको अरासर कहते थे, ठीक है, जिसको अरसर या अरासर कहते थे, शासक वर्ग। दूसरा आता था बैनिगर। तो बैनिगर यानी कि ट्रेडर्स जो होते थे, व्यापारी वर्ग जो होता था, उसको बैनिगर कहते थे, ठीक है। फिर आता था बेल्लालार। तो बेल्लालार जो रिच फार्मर्स होते थे ना, यानी लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो भूमि स्वामी होती थे, या फिर इनको लिख सकते हैं पीजेंट्स, ठीक है, या फार्मर्स, वो भी कैसे, रिच, ठीक है। बेल्लार यहाँ पर लिख सकते हैं अमीर किसान, ठीक है, अमीर किसान। नेक्स्ट, फिर आता है कड़ेसियर। तो ये लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, जिनको सबसे नीचे कास्ट का माना गया, तो कड़ेसियर इनको कहते हैं, ठीक है। अगर और यहाँ पर लिखें कुछ टाइप के, जैसे छेती, तो ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास ट्रेडर होते हैं, ठीक है। और एक और आता है, उसको लिख लीजिए, तो उसको कहते हैं अन्नियर। ये हंटिंग ग्रुप को कहते हैं, हंटिंग ग्रुप, जो हंट करके खाते हैं, हंटिंग ग्रुप को अन्नियर कहते हैं, ठीक है। बाकी एक लिख सकते हैं आप कुल्लयन, कुल्लयन। ये जो क्लास कहलाता है, ये कहलाता है आर्टिसन क्लास, आर्टी क्राफ्ट वगैरह जो बनाते हैं, ये जो काम करते हैं ना आर्टिसन, ये रोप मेकिंग का काम करते हैं। ये जो कुल्लयन जिनको कहते हैं, रोप मेकिंग का मटेरियल, यानी कि रस्सी रस्सी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेगा। अच्छा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी तो इनकी, तो ये हेरिडेटरी मोनार्की थी, यानी कि वंशानुगत थी, ठीक। असेंबली को इनको मुच्छंगम कहा जाता था, असेंबलीज को मुच्छंगम कहा जाता था, जो यहाँ की असेंबलीज होती थी। और 3 मेगा तमिल रीजन्स हुए हैं, जिनमें यहाँ पर जो असेंबली हुई है वो 3 मेजर तमिल रीजन्स में हुई है, ठीक है। जैसे मदुरई हो गया, जो 3 संगम हुई है, पहली तो मदुरई में हुई थी, दूसरी हुई थी अलावई में, या इसको कपाटपुरम भी कहते हैं, और लास्ट में जो थर्ड हुई थी वो नॉर्दर्न मदुरई में हुई थी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब संगम एज जब खत्म हो गया, तो पोस्ट संगम एज के बाद एक रूलर आए हैं, एक डायनेस्टी आई है, जिसको कहते हैं काल विराज, ठीक है। जो 300 साल इन्होंने भी राज किया, और इसको डार्क एज ऑफ और इंटरगम कहते हैं, ठीक है, अंधकार युग कहा जाता है इसको, संगम एज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी कैसी है। तो यहाँ पर थिनाइज होते थे, थिनाइज एक एरिया होता था, थिनाइज ज्योग्राफिकल एरिया होता है साउथ इंडिया में। ये जैसे बटा हुआ है ना, ये 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो आता है वो कहते हैं कुरुंजी थिनाई। कुरुंजी थिनाई का मतलब होता है कि ये जो लोग होते थे, ये जो ट्राइब्स होती थी, ये हंटिंग और गैदरिंग का काम करती थी, और ये जो रहती कहाँ थी, ये यहाँ पर रहती थी, ये 1 वाले नंबर के जो मैं कहा, लाल वाले रेड वाले कहाँ पर, ठीक है। ये कुरिंजी थिनाई यहाँ अंदर की तरफ रहती है। देखो अंदर की तरफ क्या होगा, जंगल होगा, है ना, तो जंगल की तरफ क्या करेंगे, वो हंटिंग और गैदरिंग ही करेंगे। तो कुरिंजी थिनाई ये हो जाएंगे। पलाई थिनाई इसके बाहर वाला रीजन जो ग्रीन कलर से है ना, तो ये लोग कैटल लिफ्टिंग और प्लंडरिंग का काम करते थे, यानी कि ये लूट डकैती का काम करते थे। जो गाय भैंस वगैरह मवेशी होते थे उनको लूट लेते थे, ठीक है। तो ये 2 वाला आ गया ग्रीन वाला, तो इनको पलाई, ठीक है, पलाई थिनाई कहते थे। दूसरा आता है तीसरा आता है मुल्लई थिनई। तो मुल्लई थिनई का काम होता था कि एग्रीकल्चर करो, हर्टे करो, यानी कि पशुपालन वगैरह करना काम किसका था, इनका था, ठीक है, तीसरे नंबर वालों का, खेती करना, पशुपालन करना, ठीक। फिर आता था मारूथम थिनई। मारूथम थिनई होता था पूरा एग्रीकल्चर करना, जितनी भी कृषि जो बची हुई है वो सारी इनको, इनका काम होता था। चौथा ये आ गया। लास्ट में आता है 5वां इनका। अब देखो, ये मोरोथम थिनई हो गया, लास्ट में आता था नीथल, नीथल, ठीक है। तो नी से नीर ऐसे याद करते हैं, तो पानी के किनारे सबसे रहते हैं, जो आउटर मोस्ट एरिया पे रहते थे, जो समुद्र के किनारे रहते थे, वो क्या करेंगे, समुद्र में पानी होता है, समुद्र में क्या होता है, मछलियां होती हैं, और सॉल्ट कलेक्शन। तो मछलियां पकड़ते थे और नमक को इकट्ठा करते थे, ठीक है, ये काम था समुद्र के किनारे वालों का। तो नी थाल थिनाई, ठीक, इतना याद हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिखिएगा कि थिनाई का मतलब क्या होता है। थिनाई का मतलब होता है मोवेंडर। थिनाई का मतलब होता है एरिया, और थिनाई का जो हेड होता था, थिनाइस का जो हेड होता था, इसको कहते थे मूवेंडर, ठीक है, उसको क्या कहते थे, मूवेंडर। और हर मूवेंडर ये 3 उसमें बटा हुआ था, ये 3 उसमें सोसाइटी में बटा था, 3 स्टेट में बटा था, जिसको कहते थे चेरा, चोला और पांड्यास। अभी देखो चोलाज हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे, है ना,
लेकिन ये जो चोला है ये अर्ली चोलास हैं, जो इस टाइम पे संगम के टाइम पे डेवलप हुए थे। बाद में ये थोड़ा खत्म हुए, फिर हुए, फिर खत्म हुए, फिर आ गए कहीं से। ठीक है, ये हर बार आएंगे, अभी बार बार आएंगे चोलास। इतना समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। देखिए आप, ये वाला एरिया है, ये जो नॉर्दर्न तमिलनाडु वाला एरिया है ना, रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा चलेगा यहाँ पर। तो ये जो नॉर्दर्न एरिया है ना, नॉर्दर्न तमिलनाडु वाला एरिया, ये चोलास का था। ये चोलास का था। इनका सिंगल सिंबल जो था चोला, शेर का, शेर वाला सिंबल था, लाइन। ठीक है। बाद में पांड्यास जो आते हैं वो सदन वाले एरिया में आते हैं। पांड्यास सदन तमिलनाडु वाले एरिया, तो इनका जो सिंबल था उसको कहते थे फिश। उसको फिश कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? उसको फिश कहते थे। और लास्ट में जो चेराज वाला एरिया आता है वो केरला वाला एरिया आता है, मिडिल सेंटर सेंट्रल केरला। ठीक है। इनका जो सिंबल होता था वो होता था बो एंड एरो। ठीक है, धनुष बाण। ठीक, ये इनका वो होता था। अच्छा, यहाँ पर जो श्रीलंका पड़ता है, इसमें जो लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था तेमरा पानी। ठीक है, श्रीलंकन श्रीलंकन पीपल को कहा जाता था, श्रीलंकन को कहा जाता था। ठीक है, तेमरा पानी, तो ये चीज भी याद रखेंगे। आगे चलें। अच्छा, यहाँ पर केरला जो चेराज होते थे इनको पता क्या बोला गया है? इनको कहा गया है क्या? केरला पुत्राज। केरला पुत्राज। ठीक है, चेराज नोन एज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग साउथ इंडियन किंगडम पढ़ते हैं। इनमें तीन मेजरली किंगडम हुए हैं। पहला आता है चेराज। ठीक है, इनको केरला पुत्र कहा गया है। इनको केरला पुत्राज कहा गया है। इम्पोर्टेड अगर पोर्ट की बात करेंगे, जस्ट मिनट, इंपोर्टेंट अगर पोर्ट की बात करें तो इनका पोर्ट था मुजरिस पोर्ट, जिसको हम लोग किरगन गनोर पोर्ट भी कहते हैं, मुजरिस पोर्ट। ठीक है, और दूसरा आ जाता है टोंडी पोर्ट। मुजरिस पोर्ट और दूसरा आ जाता है टोंडी पोर्ट। तो ये याद रखेंगे, मुजरिस कहाँ पे है? ये आपके अरेबियन सी की तरफ पड़ता है। ठीक है, केरला के साइड में, और टोंडी भी वहीं पर पड़ता है। इतना समझ आ गया? ठीक है, चेराज। इनके रोमन्स के साथ में भी कनेक्शन थे, और रोमन्स के साथ जब करेंसन वो थे, कनेक्शन थे, तो इन्होंने एक वो बनवाया था क्या? अगस्तस टेम्पल्स बनवाया था रोमन्स ने। अगस्तस टेम्पल बनवाया था, वाई रोमन्स। ठीक है, यहीं पर चेरा के एरिया में ही। इनकी जो कैपिटल की बात करें अगर, तो कैपिटल क्या थी इनकी? कैपिटल थी इनकी बंजी। बंजी, तो इसी को बंची भी कहते हैं। ठीक है, इसी को करूर भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया चेरा की। और इसी को यहीं पर एक और लिख लीजिए, मरेंडे। मरेंडे। ठीक है, ये कैपिटल्स हो जाती हैं इनकी। अलग अलग नाम है। इनका जो सिंबल था बो एंड एरो था, बता चुका हूं। और इनका जो सबसे फेमस रूलर था, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, उसको कहते हैं सेंगुट्टू वन। सेंगुट्टू वन, सेंगुट्टू वन। ठीक है, चार पांच बार बोलिए, सेंगुट्टू वन, सेंगुट्टू वन। ठीक है, और इसी को लाल चेयर कहा जाता था। हिंदी में लाल चेयर कहा जाता था और इंग्लिश में रेड चेयर। ठीक है, तो इसको लाल चेयर बोला जाता था। ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो पट्टनी पूजा थी ना, यानी कि पट्टनी कल्ट थी, उनको पैट्रॉन किया था, उनको मतलब प्रोत्साहित किया था उनकी पूजा करना। ठीक है, वर्शिप ऑफ चास्टिटी गॉडेस। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, इसके बारे में पता कहाँ से चलता है? तो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है पुगलूर। पुगलूर इंस्क्रिप्शन गिव्स अकाउंट ऑन हिम। ठीक है, ऑन दैट। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली है? तो हमारा पुगलूर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे चलें, चोलाज पे आते हैं। तो चोलाज की जो कैपिटल होती है वो उरयूर होती है। ठीक है, चोलाज की जो कैपिटल होती है वो उरयूर होती है, लेकिन बाद में इन्होंने इस कैपिटल को चेंज करके पुहार कर दिया था। ठीक है, पुहार को हम लोग कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको तंजौर भी मिलेगा। ठीक है, तंजौर भी मिलेगा, तंजौर। ठीक,
फर्टाइल लैंड था क्योंकि कावेरी डेल्टा था, कावेरी नदी यहाँ से बहती तो इसलिए काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड था, यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छे से होती थी। पोर्ट सिटी जो थी वो समुद्र के किनारे पोहार सिटी आ जाती है। इनका एम्बलम जो था चोलास टाइगर की तरह होते हैं, ठीक है, चोलास टाइगर, इसीलिए तो बाद में भी ये वापस आ गए थे, जन्म गए थे, है ना, टाइगर। फेमस रूरल इसमें करिकल चोला था, ये फेमस रूरल था। उसके बाद इन्होंने एक बैटल लड़ा था बेन्नी के साथ में, बैटल लड़ा था बेन्नी के साथ में। और इन्होंने जो मिलके बैटल ऑफ बेन्नी एक जगह का नाम है, बेन्नी एक जगह का नाम है जहां पर बैटल हुआ था, तो बैटल ऑफ बेन्नी लड़ा था। और इन्होंने चेरा और पांड्या दोनों को हरा दिया था, इसीलिए चोला जो थे ना वो मोस्ट पावरफुल थे। तो चेरा और पांड्या दोनों को हरा दिया था। और इनके रोमन्स के साथ में भी कनेक्शन थे, सीधी सी बात है, चेराज के भी थे और चोलाज के भी थे। ये नॉर्दर्न तमिलनाडु की बात है, ठीक है। और ये अल्ली चोलाज थे, अल्ली चोलाज। और जहां पर चोला रूल करते ना उस एरिया को कहलाता थे चोलामंडलम या कोरोमंडलम, आज के जमाने में जो हम लोग जानते हैं कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल एरिया कहाँ है, तमिलनाडु का है ना, नॉर्दर्न तमिलनाडु में, नॉर्दर्न तमिलनाडु में एरिया है कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल पोस्ट है वहीं पर। तो उसी एरिया को चोलमंडलम कहते थे ये लोग, ठीक है। अगस्टस टेम्पल रोमन्स ने बनवाया था। तो ये हुआ ये था कि चेरा और चोला के बाउंड्री के पास में बनवाया था, तो उन्होंने इसलिए यहाँ पर भी लिखते हैं और वहां पर भी लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। और अच्छा, ये जो चोलाज है, तो चोलाज देखो ऊपर नॉर्थ में जो रिवर पड़ती है वो पड़ती है पेन्नार रिवर, और फिर ये यहाँ पर एरिया है, और नीचे पड़ती है रिवर बेल्लार रिवर, ठीक है, बेलनार रिवर और बेल्लार रिवर, तो ये ऐसे पड़ता है, ठीक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हम्म, पांड्याज। तो पांड्याज की जो कैपिटल थी, इसकी कैपिटल बताया हूँ, हाँ ठीक है। पांड्याज की जो कैपिटल थी वो थी मदुरई, ठीक है। और ये मदुरई है कौन से रिवर के किनारे, तो ये बैगई रिवर के किनारे है। इनका जो पोर्ट था वो कोरकई था, कोरकई, ठीक है। और ये पर्ल ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, पर्ल ट्रेडिंग यानी मोतियों की व्यापार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। एम्बलम इनका आ जाएगा फिश, और इनका भी रोमन एम्पायर के साथ में काफी अच्छा ट्रेड था। ये कैसे पता चलता है हमें पर्ल ट्रेडर्स थे ये, तो ये मेगास्थनीज ने जो इंडिका किताब लिखी है ना, मेगास्थनीज की बुक इंडिका, उसमें मेंशन है कि जो पांड्यास थे वो मोती के व्यापार के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, ठीक है। उन्होंने उसमें उल्लेख किया उसका। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट हमने कोरकई बता ही दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांड्याज में। अच्छा, कोरकई तो थी, बाद में इसको मदुरई कर दिया था। ये पहले जो इसकी कैपिटल थी ना, उसको कोरकई कैपिटल थी, कोरकई कैपिटल थी ये अर्लियर। और उसके बाद में मदुरई को बना दिया गया था लेटर, ठीक है, लेटर कैपिटल। और इसमें अगर फेमस किंग की बात करें तो आ जाएगा फेमस किंग, तो वो आ जाएगा आपका नेदुन जेलियन, नेदुन जेलियन आदान, ठीक है। ये फेमस किंग आ जाएगा, ज्यादा पूछता नहीं है तो इसका इतना याद रखने की जरूरत है नहीं। चलिए, अब फर्स्ट संगम कहाँ हुई थी, तो ये मदुरई में हुई थी, साउथ मदुरई अगर बोला जाए परफेक्टली, ठीक है। तो साउथ मदुरई में हुई थी। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन अगस्त ऋषि थे। और इनमें पैट्रॉन किसने किया था, तो ये पांड्या किंग्स ने इसको पैट्रॉन किया था, यानी कि तीनों जो थी वो पांड्या किंग्स ने ही की थी, ठीक है। पैट्रॉन किंग्स कौन थे, पांड्या किंग्स थे। उसके बाद लिटरेरी वर्क तो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा कंपाइल नहीं किया गया था। दूसरी आई थी, तो दूसरी कपटपुरम में हुई थी संगम। और इसमें पहले तो अगस्त ऋषि चेयरमैन थे, उनके बाद तोल कप्पियर थे, और फिर इसी में तोल कप्पियर ने तोल कम्पियन, जो कि ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, उसको कंपाइल किया था, ठीक है। तोल कप्पियर ने तोल कप्पियर में किया था। इसको भी पैट्रॉन जो किया था पांड्या किंग्स ने किया था। नेक्स्ट आएंगे थर्ड संगम, तो ये मदुरई में ही हुई थी। और इसमें जो चेयरमैन थे वो थे नक्किरार, ठीक है। इसमें जो चेयरमैन थे नक्किरार, इनके बाद और भी चेयरमैन हुए हैं, उनका नाम मेंशन होता नहीं है, ठीक है। और भी ज्यादा थे लेकिन उनका नाम मेंशन होता नहीं है। पांड्या किंग्स ने इनको भी पैटर्न किया था। और यहाँ पर जो कुछ अगर फेमस वर्क देखे जाए तो ये था एट्टू गोगई, एट्टू गोगई। दूसरा आ जाता है पट्टू पट्टू। फिर आ जाता है पाथी नेकिला कनक्कू, ठीक है, पाथी नेकिला कनक्कू। तो ये टोटल 18 बक्स हुए हैं, ठीक। ये मैंने जब लिटरेचर पढ़ाया था तो आपको बताया था, ठीक है। तो ये थर्ड संगम में ये चीजें हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं संगम का पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो यहाँ पर किंग जो होता था उसको असिस्ट करने के लिए बहुत बड़े ऑफिसर्स होते थे, तो उनको 5 काउंसिल्स में बांटा गया है। 5 काउंसिल्स कौन कौन सी हैं,
एक था अमेचर। अमेचर का मतलब होता है मिनिस्टर्स, ठीक है। सबसे पहले तो मिनिस्टर आएंगे, किंग के बाद मिनिस्टर्स आ गए, और उनके बाद या उनके साथ में ही अंथनार आ गए। अंथनार को कहते हैं प्रीस्ट को, यानी कि पुजारी वर्ग को, ठीक। अमेचर हो गया मिनिस्टर, अंथनार हो गया प्रीस्ट, और इनवाइज, इनवाइज का मतलब होता है जो ठूठार होते हैं ना, ठूठार, ठूठार इनको बोला गया इनवाइज। फिर आते हैं मिलिट्री, मिलिट्री कमांडर्स, जिनको सेनापति बोला गया, और फिर जो स्पाइस उनको ओरार बोला गया, यानी कि जो स्पाइस का मतलब होता है जो वो होते हैं, क्या नाम, अम, गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर, उनको वो बोला गया, गुप्त गुप्तचर, उनको ओरार बोला गया। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफी ज्यादा एफिशिएंट था, ऑर्गेनाइज था, ठीक है, और वो रेगुलर आर्मी को रखते थे, ठीक है, रेगुलर आर्मी को रखते थे। अच्छा, मॉडर्न एज में कौन रेगुलर आर्मी रखता था उसको आप बताइए कमेंट में सेक्शन में, ठीक है। और हर एक रूलर रेगुलर आर्मी से एसोसिएटेड था, ठीक है, यानी कि हर एक रूलर के पास अपनी खुद की रेगुलर आर्मी होती थी। चीफ सोर्स क्या था स्टेट की इनकम तक, तो जो लैंड रेवेन्यू आता था उसी से पूरा राज्य का वो चलता था, ठीक है, खर्चा चलता था। वाइल अ कस्टम ड्यूटी वाज आल्सो इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड, जो बाहर से अगर सामान कोई होता था, बाहर से कोई ट्रेड होता था, उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाती थी। और यही मेजर सोर्स है, जैसे कि जो वॉर्स हुए, ठीक है, वहां से कुछ चीजें हमने कैप्चर की, राजाओं ने कैप्चर की, ठीक है, तो वही रॉयल ट्रेजेरी का मेन सोर्स था। रॉयल ट्रेजेरी को भरने का मेन सोर्स क्या था, जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें जो हमने सामान लूटा, वो वही सामान रॉयल ट्रेजरी में चला जाएगा, ठीक है। रोड्स और हाईवे जो थे वो काफी ज्यादा मेंटेन थे, और उनको रॉबरी और स्मगलिंग से काफी ज्यादा गार्ड करके रखा गया था, कि यहाँ पर चोरी चकारी ना हो, ठीक है, तो इसलिए गार्ड करके रखा गया था। ये तो हो गया पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग वुमेन की पोजीशन, ठीक है। तो वुमेन की जो पोजीशन थी, तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि वुमेन की स्थिति कैसी थी, ठीक है। जैसे वुमेन जो थी उनको रिस्पेक्ट काफी दी जाती थी, और उनको इंटेलेक्चुअल परसुएट्स करने की भी आजादी थी, यानी कि कुछ वुमेन जो थी, जैसे कि उनको राइटर बनने की भी आजादी थी, यानी कि वो किताबें लिखती थी, तमिल लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा होता था। उनमें से तीन जो हैं सबसे मेन है, एक को कहते हैं अवैयर, दूसरे को कहते हैं नाच चेलियर, और तीसरे को कहते हैं कक्कई पाटिनियर, ठीक है। तो अवैनियर, नाच चेलियर और कक्कई पाटिनियर, ठीक है, जिन्होंने तमिल अपने लिटरेचर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन और फ्लरिश करने का काम किया है, ठीक है। ये तीन वुमेन है, इनका नाम काफी पूछा जाता है। वुमेन को अपना खुद का वुमेन को अपना पति चुनने का भी अधिकार होता था, ठीक है, अपना पार्टनर चुनने का भी अधिकार होता था। लेकिन लाइफ ऑफ विडो, यानी कि जो विधवा होती है ना, उसकी जो लाइफ थी वो काफी हद तक खराब थी, ठीक है, वो ठीक नहीं थी, माइजरेबल थी। सती का भी इसमें उल्लेख मिलता है कि प्रैक्टिस ऑफ सती यहाँ पर प्रिविलेंट थी, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट स्टेट ऑफ सोसाइटी में, यानी कि हाईएस्ट सोसाइटी, लोअर सोसाइटी में नहीं थी, हाईएस्ट सोसाइटी में सती की प्रैक्टिस अलाउड थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिलीजन में। तो रिलीजन में जो मुर्गन भगवान है ना, तो साउथ में मुर्गन भगवान को काफी ज्यादा पूजा जाता है, ठीक है। तो वहां पर भी सब स्टार्टिंग में ही इस संगम युग में भी जो डाइटी थे वो मुर्गन भगवान थे, ठीक है, जिनको तमिल गॉड बोला जाता है। मुर्गन भगवान की जो वर्शिप होती है वो एंशिएंट ओरिजिन से ही होती चली जा रही है, और इनमें फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। गॉड मुर्गन वाज मेंशन इन संगम लिटरेचर, इनका मेंशन संगम लिटरेचर में मिलता है, ठीक है। मुर्गन भगवान को 6 अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, और जिसको कहा जाता है अरुपदई बीडू, इसको कहा जाता है अरुपदई बीडू, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कुछ और संगम पीरियड के गॉड थे, जैसे मायोन। मायोन विष्णु भगवान को कहते हैं। इंद्रान, यानी कि इंद्र भगवान को क्या कहते हैं, बेंदन, ठीक है, बेंदन। वरुणन, वरुण मतलब वायु के देवता। और कोरावई, ठीक है, कोरावई। तो ये कुछ भगवान होते हैं जो संगम लिटरेचर में, संगम एज में होते हैं, ठीक है, जिनकी पूजा होती है। हीरो स्टोन और नाडुकल वर्शिप आर सिग्निफिकेंट इन द संगम पीरियड एंड वाज इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ द ब्रेव सोन बाय द वॉरियर्स इन द बैटल, यानी कि हीरो स्टोन और नादुकल वर्शिप भी की जाती थी, ठीक है, पत्थर की पूजा भी और नादुकल वर्शिप भी की जाती थी। कब क्यों की जाती थी, क्योंकि जिन्होंने बहादुरी दिखाई है किसी ना किसी बैटल में, तो उनका मूर्ति बना के पूजा की जाती थी, ठीक है, उनकी मूर्ति बना के वर्शिप की जाती थी। तो ये आ गया रिलीजन से लेके थोड़ा सब चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। तो अब इनका जो था, इनका एंड कैसे हुआ वो चीज समझते हैं। तो जो इनका एंड हुआ है वो काफी ज्यादा मतलब रूलर्स वीक थे एक तो, ठीक है, 3rd सेंचुरी एडी के आसपास इनका एंड हो गया था। और यहाँ पर एक डायनेस्टी जन्मी है जिसको कहते थे कालविराज, कालविराज, ठीक है। तमिल कंट्री
को ऑक्युपाइड कर लिया पोस्ट संगम पीरियड में, ठीक है, और उन्होंने फिर रूल किया 300 एडी से 600 एडी में, ठीक है, जिसके पीरियड को डार्क एज कहा जाता है, डार्क एज बाई हिस्टोरियंस, ठीक है, यानी कि अंधकार का युग कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चंस इससे आए नहीं है, लेकिन जो आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग संगम टेक्स्ट प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट तमिल ग्रामर एंड पोएटिक्स, तो तमिल ग्रामर के बारे में कौन सी किताब है, तो तोलकप्पियम है। ये किसने लिखी है, ये तोलकप्पियम ने लिखी है, ठीक है, तोलकप्पियम ने लिखी है। उसके बाद मणिमेखले किसने लिखी है और शिल्पाधिकारम किसने लिखी है, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। द फेमस पोर्ट ऑफ मुजरिस मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ इंडियन स्टेट, तो मुजरिस पोर्ट मैंने बताया था कि आपको अरेबियन सी की तरफ मिलता है, मुजरिस और तोडी, है ना, ये दो पोर्ट थे किसके, ये दो पोर्ट थे चेरास के, ठीक है, तो ये केरला वाले साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट, विच चेरा किंग इज क्रेडिटेड विद पैट्रोनाइजिंग द पतनई कल्ट एंड सेंडिंग एन एम्बेसी टू चाइना, तो चाइना में कोई एम्बेसी, चाइना में एम्बेसडर एक भेजा था, वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सेंगुट्टू बट्टन, ठीक है, सेंगुट्टू बट्टन, तो ये प्रोमिनेंट रूलर हुआ होता है काफी ज्यादा, ठीक है, फेमस रूलर इसी को बोलते हैं सेंगू बट्टन। नेक्स्ट, दिस संगम लिटरेरी वर्क इज इंटायरली डिवोटेड टू लव अकाम, तो अकाम कौन सा वर्क हो जाएगा, अकाम, यानी कि लव को जो डोनेट करता हो, ऐसी कौन सी किताब हो जाएगी, तो ये आ जाएगी अकाना नूरू, ठीक है, अकरना रूनू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ संगम पॉलिटी, तो कौन सा नहीं है, तो हेरिडेटरी मोनार्की, ये तो सही है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, चलो देखते हैं, अभी लोकल असेंबली हुई थी। ब्लेज ऑटोनॉमी, तो ब्लेज ऑटोनॉमी ये तो था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये नहीं था, कोई एक पावर नहीं थी संगम पॉलिटी में, देखो यहाँ पर चेर थे, इधर चोला थे, और नीचे पांड्यास थे, है ना, कुछ इस तरीके से था, ये एरिया था, ठीक है, तो ऐसे बटा हुआ था, कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, ठीक है ना, इसलिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ये गलत हो गए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रिनोन फीमेल पोइट ऑफ संगम पीरियड, तो माधवी अवैनर, अवैनर को पढ़ाया है ना, तो ये अवैनर ही आंसर हो जाएगा, बाकी तो नहीं बताए। नेक्स्ट, बैलीर किसको कहा जाता था, तो बैलीर होता था आपका जो माइनर चिफ्टन्स होते हैं ना, छोटे सामंत, उनको कहा जाता था बैलीर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चोला डायनेस्टी का वो क्या था, तो चोला क्या थे, टाइगर की तरह लड़ते थे, है ना, चोला टाइगर की तरह लड़ते थे। वो एंड एरो किसका था, तो ये चेर का था, चेरास का था, और फिश किसका था, तो ये पांड्यास का था, ठीक है, ये किसी का नहीं पता। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्रोफेशन एसोसिएटेड विद द पर्वतर, क्या है, पर्वतवर कम्युनिटी मेंशन्ड इन संगम टेस्ट, तो इनका क्या मतलब मेन प्रोफेशन था, तो ये आ जाएगा पर्ल फिशिंग, ठीक है, ये पांड्यास वाले एरिया में आते थे, और इनका जो मेंशन है पर्ल फिशिंग का मेंशन जो है मेगास्थनीज की इंडिका में भी है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, तो सोसाइटी वाज रिजिड, कास्ट बेस्ड टेम्पल्स प्लेड अ सेंट्रल रोल इन इकोनॉमी, नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी नहीं, कास्ट बेस्ड तो नहीं थी, रिजिड नहीं थी। रिलीजन डोमिनेटेड द लिटरेरी वर्क, नहीं, गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे दलित वो भी हुए हैं, दलित कोई ऑथर भी हुए हैं जिन्होंने रिलीजन जो लिटरेरी वर्क था वो किया है, ठीक है, तो ऐसा रिलीजन डोमिनेट नहीं किया है, या फिर कास्ट भी डोमिनेट नहीं किया, ठीक है। संगम लिटरेचर इज मोस्टली सेकुलर इन नेचर, हाँ ये कह सकते हैं, मोस्टली सेकुलर इन नेचर, ये ठीक है, संगम लिटरेचर जो थी वो मोस्टली सेकुलर नेचर में थी, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। तो ये होता है आपका सेशन, आई होप संगम लिटरेचर से अब आपको डाउट नहीं होगी, पूरा क्लियर में, पूरा डिटेल में हमने करने की कोशिश की है, ठीक है। अब कल जो करेंगे हम लोग क्लास वो होगी हमारी गुप्ता एज, ठीक है, उसके बाद पोस्ट गुप्ता एज और साउथ इंडियन डायनेस्टीज, जिसमें चालुक्य, चोलाज, है ना, पल्लवाज, ये सब पढ़ेंगे, बाकाटाक्स, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का नाम है जीएस बाई जीएस, सर्च करिए आप, जीएस बाई जीएस सर्च कर लीजिए, या फिर जीएस बाई जीएस 19 सर्च कर लीजिए, ठीक है, इनमें से कोई भी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, बस इतने ही, बाय बाय, टेक केयर।